बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कलेजी टोटल आपको बताऊंगी कि किसकी वजह से कलेजी में सख्ती आती। जब बनाते हैं तो इसके पीसेस बहुत सख्त होते हैं और इसे कैसे साफ करना है और इसका जायका बहुत मजेदार कैसे बनाना है। ये मैंने कलेजी का एक पीस लिया है। ये कलेजी की तरफ ना दोनों तरफ एक झिल्ली सी होती है, तो वो झिल्ली बड़े आराम से उतरती, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये पहले से कट लगा हुआ है। अगर नहीं भी लगा होगा ना तो आप कट लगा सकते हैं, अगर साइड से भी निकाल सकते हैं। साइड से कैसे निकालेंगे? अगर कट लगा है तो वो आप आराम से ना जरा सा शुरू करेंगे, छुरी की भी जरूरत नहीं। ये आराम आराम से, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सॉफ्ट तरीके से उतरेगी, सख्ती भी नहीं है, अपने आप ही उतरी। ये उतारेंगे तो इससे जो कलेजी है ना हमारी, जायका भी अच्छा आएगा और सॉफ्ट होगी। इसके अलावा इसके लिए और भी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कलेजी और नरम और खोए की तरह आपको मिलेगी कि ये तो बहुत ही मजेदार बनी है। ये मैं दूसरी साइड पे आ गई, ये अब अपने आप शुरू हो रही है। स्टार्ट ले लिया ना हमने उतारने का, तो ये झीले हमारे किसी काम के नहीं, इसे साइड पे रखें। और इस तरह जैसे नाखून नहीं है तो थोड़ी सी छुरी की भी मदद ले लें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ये आपने सबसे पहले ये जरूर काम करना है। पहले से भिगो देना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर निकालेंगे और ये फिर हम इसे इस तरह करते जाएंगे। इस तरह सारे कलेजी को साफ करके, ये मेरे पास है 1 किलो के करीब पीस। ये मेरे पास है बीफ की कलेजी। अगर आप मटन कलेजी बना रहे हैं वो भी यही तरीका है, बीफ की बना रहे हैं तो यही, दोनों का सेम एक ही तरीका है रेसिपी का। तो ये टोटल साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों, एक छोटा पीस था तो एक बड़ा जो था, ये दोनों पीसेस मैंने साफ कर दिए और दोनों तरफ से किए। और जैसे मैंने ये साबुत लेके आई हूँ ना, कटवाई नहीं है, कटिंग नहीं की, आपने भी ऐसे ही करना है और ऐसे ही फिर आपने तैयारी करनी है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो पीसेस हैं आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप उसी तरह पीस को करें। ये जो मैंने कटिंग की है ना, इसी इसी साइज में आप टिक्का भी इसका बना सकते हो। नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला हस्बे जरूरत और थोड़ी सी दही, ज्यादा नहीं, बहुत हल्की सी, जो कि इसे कोट कर दे मसाले को। तो आप सीखों पे भी बना सकते हो, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसके बाद मैंने आपको बताना है कि इसे धोना कैसे है, उसके बाद फिर वो तैयारी होगी टिक्के की जो आप चाह रहे हैं। मैं इसे कढ़ाई बना रही हूँ, बस फर्क ये है। तो बाकी भी मैं इस तरह पीसेस काट के, मैं जरा बड़े बड़े पीस बना रही हूँ। ये जब श्लिंग होंगे ना तो इन्होंने और छोटा हो जाना है। तो बाकी आप अपनी मर्जी से कटिंग कर सकते हैं, छोटी बड़ी। कलेजी की कटिंग हो चुकी है, ये आपके सामने है। और इससे आप करेंगे ये पानी में, ये मैंने पानी लिया, इसमें थोड़ा सा पानी है, मैंने लेवल करके आप समझ लो कि नमक लिया 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया और एक, दो, तीन, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका मिला दिया। इसे थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये नमक और पानी सिरका एक मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। अब जो कलेजी की जो कटिंग की थी वो इसमें शामिल करेंगे। ये इसकी जो महक है, जो भी आपको लगती है कि खाने में बच्चे खाते नहीं है, महक आ रही है, सब कुछ इसमें वो गया निकल पानी के साथ। और कुछ देर इसे छोड़ना है इसमें, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट, 10 मिनट तक, बस इससे ज्यादा नहीं, छोड़ दें। और इसके बाद फिर इसे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो आपके सामने पानी तैयार किया है उसमें डाला। अब पानी का कलर देख लो, जितना इसका ब्लड है, जो उसकी स्मेल है, सारा पानी में आ चुका है। अब ये इससे निकाल लेंगे कलेजी को। ये जो एक्स्ट्रा पानी आप इस तरह निकाल लें। निकालते हुए मेरे पास ये छलनी है, मैं इसे छलनी में डाल के रखती जा रही हूँ। बस ये मैंने उस पानी से निकाल लिया, वो पानी गिराएंगे, बर्तन को धो के मैं इसमें दोबारा पानी डाल के आपको दिखाती हूँ।
ये इसे डाल लिया, दोबारा से इसे धो के एक पानी और इस तरह मैंने धोना है, धो के छलनी में डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, चाहे तो आप फ्रिज में रख दो, जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेगा तो इसे कुछ भी नहीं करना। ये सारा काम करोगे तो बहुत ही मजेदार सी कलेजी तैयार होगी। तो मैं 2 से 3 पानी धो के दिखाती हूँ। कलेजी को मैंने धो लिया, 2 पानी और धोया है। अब मैं इसे छोड़ रही हूँ, इस तरह ये बर्तन नीचे रखे और ये छलनी, तो इस तरह आस्ता आस्ता पानी निकलता रहेगा, फिर मसाला तैयार करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून है और दही आधा कप, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। बाकी जो मसाले ना, नमक मिर्चें वगैरह, नमक और दूसरी चीजें, वो बाद में मसाले में तैयार करेंगे। ये हम कलेजी की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। कलेजी छलनी से निकाल के बर्तन में डाल दी। इसी बर्तन में अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, इसे अच्छा सा मैंने बीट किया और इसमें शामिल कर दिया। अब इसे छोड़ दें और मसाले की जैसे तैयारी करते हैं ना, ये तब तक मसाला तैयार होगा, तब तक जो ये मैरिनेशन हमने इसे लगाई है ना, इसे बहुत अच्छा सा मजेदार सा जायका देगी ये मैरिनेशन। तो अब तैयारी करेंगे मसाले की। इसके इंतजार में नहीं बैठना कि ये लगा के छोड़ दें और बैठ जाए, मसाले की तैयारी करनी। टमाटर को मैंने हाफ कर दिया, दरमियान से काट लिए। 5 से 6 टमाटर हैं, कुछ छोटे साइज के, 2 छोटे साइज के, बाकी बड़े साइज के। तो टमाटर इसमें ज्यादा जाएंगे 1 किलो कलेजी के लिए, तो इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम प्याज ली, मीडियम से थोड़ी बड़ी थी प्याज, तो बारीक बारीक काट ली, चाहे मोटी काट लें, ये आपकी मर्जी है। तेजपात 2 पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, बादियान के चंद फूल हैं छोटे छोटे से टूटे हुए, ऐसे डाल दिए, 2 लौंग, 1 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून जीरा और धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर। आप 1/4 टीस्पून हल्दी, पहले भी हमने उसमें भी डाली है। 1/4 टीस्पून कलेजी में जो मैरिनेशन की थी, अब इसमें भी मैं 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ हल्दी। यह है नमक, हस्बे जरूरत लेवल करके मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। अब लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैंने इससे प्रेशर में मसाला ये सारा मिक्स किया, प्रेशर लगाया, इसका ढक्कन लगा दूंगी। फिर टमाटर प्याज सब कुछ जब मिक्स हो जाएगा तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार हो चुका है, टमाटर भी गल गए और ये जो प्याज हमने डाला था वो भी गल चुका है। अब थोड़ा बहुत पानी है, इतना पानी होना चाहिए जब ये मसाला सारा तैयार हो जाए। तो करते हैं अगली तैयारी। ये जो आम रूटीन वाला जो चम्मच होता है ना, जैसे हांडी बनाते हैं, वो मैं एक डाला और ये हाफ किया। अगर आप 2 डालना चाहें तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और जो मैरिनेशन करके कलेजी रखी थी ना, वो मैं इसमें शामिल कर दूं ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला हमने प्रेशर में तैयार किया ना, वो भी तैयार है, वो भी कच्चा नहीं है। तो ये पहले इसलिए मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। ऑयल या घी ले लें तो इससे भी इसकी स्मेल निकलेगी जब ये इसे भूनेंगे, और जायका भी जाहिर है अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो जैसे ये थोड़ी सी इसकी बुनाई करके ये इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये कड़ी पत्ता ऑप्शन है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ इसे फ्राई करेंगे ना कलेजी को पत्तों के साथ, तो इसकी जो कड़ी पत्ते की खुशबू है ना, वो भी इसे बहुत ही अच्छी मजेदार की खुशबू देगा। तो फ्राई कर दें। पानी इसका ड्राई हो चुका है, जो मैंने पीस काटे थे। अब वो जब कुक हुए ना तो छोटे छोटे बन गए। तो शुरू में आप बड़े पीस जरा काट लो ताकि पीस जो है ना अच्छा सा पीस आपको फिर सही नजर आए। तो पानी ड्राई कर लिए जो कि मैरिनेशन थी इसकी। अगर पानी ज़्यादा आपको लगे तो फिर आपने तवे पे से रख के ना पानी ड्राई कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये पकेगा इसका पानी जो अंदर का अपना कलेजी का पानी है ना, वो भी बाहर निकल आता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने इसे पहले फ्राई किया ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए, जो नापसंदीदा महक होती है। तो अब वो सारी पक के ना उड़ गई है महक। हम जो चम्मच चलाते हैं ना, तो जो इसका है ना एक्स्ट्रा पानी भी और महक भी सारी ड्राई हो गए, तो वो अच्छी सी खुशबू में तब्दील होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
ऑयल भी नजर आ रहा है। और अब वही जो हमने मसाला तैयार किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल करें। अब आपको जो छिलका नजर आए टमाटर का, वो चिमटे से निकालते जाए। ये जैसे इस तरह आराम से निकल जाएगा और पहले छिलके निकाले आराम से। उसके बाद फिर इसकी अच्छी सी बुनाई कर लें। बुनाई दूसरी हो चुकी है, इसको ज्यादा ड्राई नहीं अब करना हमने, बस थोड़ा बहुत करके काम तो तैयार कर लेंगे। ऑयल थोड़ा बहुत अब नजर आ रहा है ना, तो ये तैयारी की तरफ है। टमाटर के तमाम छिलके मैंने निकाल दिए, जो नजर आ रहा है टमाटर इस तरह मैं चम्मच से मसल रही हूँ ताकि ये मसाले में मिक्स होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया, बाकी आखिर में जाएगा धनिया, और बारीक कटी मिर्ची, हरी मिर्च ये गई, और इसकी जो डंडियां है ना वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। डंडियां डालते हैं ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, हरी मिर्चों की भी खुशबू और डंडियों की। और सूखी कसूरी मेथी लाजमी डालते हैं। कलेजी फिपरा पकाएं या आप ओजरी पकाएं या खाली कलेजी जो भी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर हाफ केजी है तो फिर आप 1 टेबल स्पून डाल दें। बहुत ही अच्छी मजेदार सी खुशबू आ रही है और मसाला भी बहुत अच्छा है। अभी इसकी और रंगत अच्छी आएगी, ऑयल ऊपर आएगा जैसे जैसे ये तैयारी की तरफ जाएगी। और उसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने फुल पे, टोटल कढ़ाई फुल फ्लेम रखा है तभी ये पकती रही है। हल्का बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मसाले में भी थोड़ा बहुत पानी, और उसमें जो कलेजी थी उसमें भी अच्छा खासा पानी निकला है। तो बाकी आखिर में मैंने इसमें दही डाल ली है। अभी थोड़ा जैसे ही ऑयल आता है पानी इसका थोड़ा सा ड्राई होता है। अगर आप चाहते हैं ना मसाला इस तरह का हो तो आप इस तरह भी रख सकते हो और ऊपर से दही डाल दें। दही नहीं डालनी ये आपकी मर्जी है तो ना डालें, मैं डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा दही कर सकती हैं। दही में इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 कप, आधे कप से कम। बहुत ही चटपटी मजेदार सी कढ़ाई तैयार है। मैंने इसे ढक के छोड़ देना है और इसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कढ़ाई मजेदार सी तैयार है। मैंने थोड़ी सी अदरक डाल दी, हरी मिर्चें डाल के दम पे लगा दिया था, तो उसका फ्लेवर भी बहुत मजेदार सा नजर आ रहा है आपको। ऑयल भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर अगर नहीं देखने वाले तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।